ये विपक्ष भी जानता है कि बहन जी के रैली के बाद परिदृश्य एकदम बदल जाता है, क्योंकि जन जन में जो ऊर्जा भरती है ना, वो वोट में कन्वर्ट ही होती है। तो नेचुरल सी बात है कि आज लखनऊ मंडल में जो ये रैली हुई है, ये पूरे जो लखनऊ मंडल के जो ज़िले हैं उनमें इनका असर बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इस बार जो हमारा बेस वोट है उसके साथ साथ हमें मुस्लिम पूरा मिल रहा है, हमें बैकवर्ड काफ़ी सारा मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें सवर्ण बहुत मिल रहा है। लखनऊ मंडल में आज मायावती जी की जो जनसभा थी, इसके बाद जो सियासी समीकरण है वो कितने बदल जाएंगे? देखिए, माननीय बहन जी की जब रैली होती है तो ये विपक्ष भी जानता है कि बहन जी के रैली के बाद परिदृश्य एकदम बदल जाता है, क्योंकि जन जन में जो ऊर्जा भरती है ना, वो वोट में कन्वर्ट ही होती है। तो नेचुरल सी बात है कि आज लखनऊ मंडल में जो ये रैली हुई है, ये पूरे जो लखनऊ मंडल के जो ज़िले हैं उनमें इनका असर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाएगा। आप भी गठबंधन की प्रत्याशी रही जब सपा और बीएसपी का गठबंधन था जी। उस बार के मुकाबले अब की बार दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वित्व के तौर पर चुनाव हो रहा है। जी। ऐसे में बीजेपी भी एक आपकी प्रतिद्वंदी है जी। तो बसपा कितना कहाँ रखती है अपने आप को, और अगर देखा जाए जिस तरह की बातें की जा रही हैं लखनऊ पूरे मंडल में, तो वहाँ पर गठजोड़ क्या रहेगा अगर वोटों की बात करें? देखिए, राजनीति में अगर 2 पर 2 चुनाव होता है, जैसे कि जब हमने गठबंधन से चुनाव लड़ा था तो जो 2 लोगों में सिर्फ टक्कर थी, लेकिन जब त्रिकोणीय चुनाव होता है और बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है, और सपा भी लड़ती है, भाजपा भी लड़ती है, और अगर थोड़ा कांग्रेस भी अगर अच्छा लड़ रही होती तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है बहुजन समाज पार्टी का होता है। तो निश्चित रूप से 2022 का चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी की बार कोई ऐसी लहर भी नहीं है जिस तरह से 2017 का चुनाव हुआ था, ना मोदी ना योगी ना बीजेपी का कोई ऐसा खास नज़र आ रहा है कहीं। तो ऐसे में बीएसपी को क्या फ़ायदा होता नज़र आ रहा है? आपको लग रहा है कि बीएसपी को उसका फ़ायदा मिलेगा या समाजवादी पार्टी को उसका फ़ायदा मिल जाएगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुत साइलेंटली काम करती है, क्योंकि मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ, मुझे पता है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले जो है अपना कैंडिडेट डिसाइड किया, और जब बहन जी कैंडिडेट डिसाइड करती हैं तो ये बिल्कुल तय हो जाता है कि कैंडिडेट यही रहेगा। तो एक मानसिक सुकून से जो वो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है और जब जनता के बीच में जाता है और जनता के बीच में एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है, तो जनता को भी भरोसा होता है कि ये जो है प्रत्याशी हमारे लिए बहुत अच्छा है और बहुत समय मिलता है उसको। तो इस बार इस बात का बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रत्याशी 3-3, 4-4 महीने से लगा हुआ है, और अभी बाकी पार्टियों ने अभी 15 दिन के अंदर जो है प्रत्याशी घोषित किए, और उसमें भी एक घोषित किया, 2 घंटे बाद दूसरा घोषित कर दिया, उसके 2 घंटे बाद फिर पहला वाला आ गया। तो इससे जो है जो उनका वोटर था वो इतना कंफ्यूज हो गया और परेशान हो गया, और कि उसने ये मन बना लिया कि अब हम किसी को नहीं देंगे, हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। पार्टी वोट के बाद वोट का सिनेरियो क्या लगाया है आपने, क्या तय किया है? क्या जो आपका पार्टी वोट है उसके साथ साथ अदर जो वोट सिनेरियो है वो क्या तय किया है आपने? इस बार जो हमारा बेस वोट है उसके साथ साथ हमें मुस्लिम पूरा मिल रहा है, हमें बैकवर्ड काफ़ी सारा मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें सवर्ण बहुत मिल रहा है, क्योंकि ब्राह्मण के अलावा भी बहुत सारे जो लोग मिल रहे हैं जिन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम लोग के साथ हैं। अच्छा जी। तो क्या लगता है अब की बार जो है चुनाव त्रिकोणीय होने के साथ, क्या हर जगह त्रिकोणीय है या कहीं सपा के साथ आपकी भिड़ंत है या कहीं बीजेपी के साथ, ऐसा कुछ मुकाबला है? देखिए, चुनाव यूपी में हर जगह त्रिकोणीय है, तो कहीं बसपा के साथ, देखिए बहुजन समाज पार्टी हर जगह लड़ रही है, कहीं पे वो सपा के साथ लड़ रही है और कहीं वो भाजपा के साथ लड़ रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से पूरी दमखम के साथ लड़ रही है हर सीट पे। आज पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे हैं रविदास जी के उसमें, और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी समय बिताया। क्या लगता है कि अब की बार दलित
कुछ डाका डाल पाएंगे वोट पर? देखिए, बैकवर्ड ने, दलितों ने जो कोरोना के समय में जो उनके ऊपर बीती है, उससे वो बिल्कुल त्रस्त आ चुका है। वो जान गया है। अच्छा, ये जो अनाज वितरण कर रहे हैं, जो ये सब चीज़ें स्कीम ला रहे हैं ना, वो अच्छी तरह से जो है लोगों को पता है कि ये तो बाबा साहब हमें अधिकार दे कर गए हैं, ये कोई खैरात नहीं हमको दे रहे हैं, ये तो हमको अधिकार मिला हुआ है। बाबा साहब ने हमको जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अधिकार दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे जो है भारत में भूखा नहीं मरना चाहिए। तो ये अब जनता को समझ में आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का कोई असर होगा। और हाँ, योगी जी कह रहे हैं कि हम तमाम उन महिलाओं को, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, और लड़कियां जब शादी लायक हो जाती हैं तो शादी के उसमें जब शादी होगी तो हम उनको 1 लाख रुपए देंगे। क्या इससे बीजेपी के प्रति कुछ मूव हो सकता है, खासकर लड़कियों का, महिलाओं का? देखिए, योगी जी कहते हैं कि जब लड़की बड़ी होगी शादी में हम देंगे। हमारे यहाँ बहन जी कहती हैं कि लड़की जब पैदा होगी तब हमें 1 लाख रुपए देंगे। तो आप बताइए कि आप खुद ही सोचिए ना कि जिस घर में बेटी पैदा हो और उसको उसी समय 1 लाख रुपए मिल जाए तो शादी तक तो कई लाख रुपए हो जाएगा उसका। तो जनता इतनी तो अवेयर ही है कि इस झांसे में नहीं आने वाली है। कब उसकी बेटी इस लायक होगी कि वो जो है अब जो है वो 5 साल बाद, 10 साल बाद वो लाख रुपया देगा, तो उसकी कदर ही क्या रह गई, उसकी वैल्यू कुछ बची नहीं ना। धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण हो सकता है क्या वोटों का? नहीं, मुझे नहीं लगता। धार्मिक ध्रुवीकरण तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर मुद्दा और सब चीज़ें बहुत कोशिश की उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की, मंदिर मुद्दा उठाने की, लेकिन अब जनता सिर्फ और सिर्फ रोजगार पे और सुरक्षा पे, नौकरी पे, इन सब मुद्दों पे। और सबसे बड़ी बात है कि 2 साल से जो बच्चा कोरोना में घर पे बैठा है, उनका सीधे सीधे कहना यह है कि बच्चों की पढ़ाई आपने रोक ली और चुनाव तो बरकरार है। मतलब आपको सत्ता चाहिए, बच्चों का भविष्य से आपका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैडम, धार्मिक मुद्दे को बीजेपी कुछ पीछे करके सुरक्षा का मुद्दा बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है, उसके नाम पे वोट मांग रही है। बहुत देर कर दी है। और बहन जी हमेशा इसको शुरुआत से बहन जी का सबसे जो मेन मुद्दा होता है वही है कि महिला सुरक्षा, समाज सुरक्षित महसूस करता है उनके समय में। ये सबसे बड़ी जो है बहन जी की उपलब्धि। और वो तो कह रहे हैं ना, हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, पर आधी रात भी महिला जा सकती है कहीं भी। उनके कहने से क्या होता है, अपने घर की महिलाओं को बाहर निकाल के देखें। कह रहे हैं हमने FIR करी है। वो अपने घर की महिलाओं को तो निकालें, तब पता चलेगा। उनके तो महिलाएं नहीं है तो कहाँ निकालें? तो क्या तो इसके लिए क्या कह सकते हैं बताइए? उस बात का तो मेरे पास कोई, इनको पता नहीं है ना इस चीज़ का, क्योंकि घर में बहू बेटियां होती हैं तो आदमी को उसका दर्द महसूस होता है। लेकिन जिस प्रकार से मन से भाषाएं चल रही हैं बीजेपी के नेता या विपक्ष के नेता हैं कि गर्मियां निकाल देंगे, कोई कह रहा चर्बियां निकाल देंगे, कोई जिन्ना की बात कर रहा, कोई गन्ने की बात कर रहा। आप लोग तो ऐसी बात करते नहीं, इसलिए मीडिया में हाईलाइट नहीं होते हैं आप लोग। देखिए बहन जी, बहुत साइलेंटली बहन जी मुद्दों पे काम करती हैं, बात नहीं करती हैं। पर काम पे वोट कहाँ मिलता है मैडम, खासकर उत्तर प्रदेश में? इस बार मुझे लग रहा है कि मैं क्योंकि लगातार क्षेत्र में जुड़ी हूँ, मुझे लग रहा है कि इस बार जनता हमारी बहुत समझदार हो गई है और काम पर ही वोट करेगी। तो वो तो अखिलेश यादव कह रहे हैं काम हमने किया है। आपके एक्सप्रेस वे का भी पीता उन्होंने काटा था, उसे भी अपने बता दें कभी कभार। देखिए, कहने के लिए सब लोग कहते हैं, लेकिन जो भारत की जनता है बहुत समझदार हो गई है और इस बार उसने निर्णय ले लिया है कि बहुजन समाज पार्टी को हमको हर हालत में सत्ता में लाना है। कहीं कोई गलती हुई क्या बीएसपी से मैडम? देखिए, गलती तो जो है बीएसपी से तो नहीं कह सकते हम, ये अधिकारियों से नहीं, ये जनता जरूर महसूस कर रही है कि उसने बहन जी को न चुन के गलती करी है। बहन साहब, जो बीएसपी है वो मीडिया से क्यों लगाव ज़्यादा रखती नहीं है, मीडिया पे क्यों नहीं छाई रहती है जिस तरह से और पार्टियां हैं? इतना परहेज क्यों है मीडिया से? नहीं, बिल्कुल परहेज नहीं है। सच्ची मीडिया से बिल्कुल बोला है, हमको दिखाते नहीं है, उनको प्रोटेस्ट नहीं, सच्ची मीडिया को कभी बहन जी गलत नहीं कहती है। लेकिन जो लोग जो मीडिया जो दूसरों के कहने पे चलते हैं, आपको भी पता है कितने मीडिया हाउस जो है अडानी और अंबानी के, उनके बारे में ये बात कहती है। हम लोग जो है, जो सही मीडिया है, सच्ची मीडिया है, जो ईमानदार मीडिया है, उसको हमेशा बहन जी इज्जत करती है, हमेशा इज्जत हुआ। बहुजन समाज ने अपने मीडिया क्यों खड़ा नहीं कर पाया, आखिर क्या वजह रही?
बहुजन समाज पार्टी का जो मीडिया, सोशल मीडिया इस टाइम डेवलप हुआ है, उससे बड़ा कोई मीडिया ही नहीं है। उसमें तो देरी हो गई ना सोशल मीडिया में। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई देरी नहीं हुई है। हम लोग कभी लेट नहीं है, इट्स नेवर टू लेट। कभी हम लेट नहीं हो सकते। जिस दिन से हम खड़े हो जाएं उस दिन से हमेशा आगे रहेंगे। पर सोशल मीडिया की पकड़ इतनी नहीं है ना जितनी मुख्य धारा। नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि कभी भी कोई चीज़, कोई ट्वीट आए, कुछ भी आए, उसको शेयर ज़रूर करिए। हम लोग शेयर करने से बचते हैं। अगर हमारे समाज का हर व्यक्ति शेयर करने लगे, चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगे, शेयर करने लगे, तो हम लोग कहीं पीछे नहीं, हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि संख्या में ही ज़्यादा है। समाज की स्थिति वो है ना, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा ना उस प्रकार का मोबाइल, ना वो डाटा उसके पास। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कि गांव से गांव में आदमी के पास खाने को नहीं होगा, लेकिन फ़ोन ज़रूर होगा। मैडम, पिछले साल बहन जी की सरकार में ये कहा गया था कि बहन जी ने बहुत पत्थर लगाए हैं पूरे देश में, जहाँ जहाँ सरकार उनकी चली जाए, लखनऊ में पत्थर एक बड़ा मुद्दा बना था। क्या मुद्दा रहेगा बहन जी की यदि सरकार आती है तो? वो जो लोग कहते थे कि पत्थर आप लगाए हैं, और वो जो कहने वाले लोग, पत्थर वाली सरकार, वो जो लोग कहते थे, आज वही जो लोग वो उसी पत्थर की वजह से बहन जी को वोट देंगे। कि जो लखनऊ की हालत बहन जी ने कर दी है ना, कि विश्व से अगर कोई भारत आता है तो उसका देखने का एक स्थान जो है लखनऊ भी होता है। वो हेरिटेज सिटी वो जो बना के दे दिया है ना, पूरे विश्व में इसका नाम हो गया है। लेकिन बात वाले कह रहे हैं मंदिर बना रहे हैं, उसे देखते हैं लोग। देखिए, कहने कोई क्या कह रहा है इसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं तो ग्राउंड रिपोर्ट जान रही हूँ कि विश्व से अगर भारत में कोई पर्यटक बाहर से आता है तो उसके लिए लखनऊ एक ऐसा स्थान होता है जिसको वो ज़रूर घूम के जाता लेकिन है। एक कहावत चलती है सोशल मीडिया पर, उसके मीम्स भी बनते हैं कि ये पहले नवाबों का शहर है, अब ये चमारों का शहर बन गया है। नहीं, मैंने तो ये सुना नहीं है और मैं इसको नहीं मानती, क्योंकि मैं ये तो कहा जाता है लखनऊ को लखनऊ बहन जी ने बनाया है। लखनऊ को लखनऊ बहन जी ने बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो आपने अपने मुंह से ही कह दिया, और बाकी जो अभी आपने कहा वो मैंने नहीं सुना, तो इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगी। चलो ठीक। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।